ओके सो आज का जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द नाइट। सो चलेगा टिल द मॉर्निंग एंड आई रियली डोंट नो कि टिल द मॉर्निंग चलने वाला है या नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्ट तो कर दिया है। और अभी मेरे घर में बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो रखा है क्योंकि मैंने धूप बत्ती जलाई है बहुत सारी। पूरी फ्रेगरेंस ही फ्रेगरेंस है। आई लव धूप बत्ती। सो वेलकम टू माई ब्लॉग। आज मैं बताने वाली हूँ कुछ इंडियन पेरेंट्स के बारे में, हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि मोस्टली होता है। और अभी ना मैंने आज आस्क मी क्वेश्चन वाला वो इंस्टा पे होता है ना, वो लगाया था, तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे, जिसमें से एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आया कि तू अपने सॉन्ग कहाँ से सेलेक्ट करती हो सकता है। तो बेसिकली अपने सॉन्ग्स पे ना हमेशा पता है, मुझे जब भी जो सॉन्ग पसंद आता है ना, मैं उसी टाइम पे उसकी स्टोरी लगाती हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मुझे याद रह जाता है। अभी पियेंगे हम चाय, मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल सुन लेना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं ऐसे ना। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, और आज इंडियन पेरेंट्स के बारे में हम लोग करेंगे बातें। वेलकम। गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि मैंने बोला था, मेरी नाइट शिफ्ट मतलब फर्स्ट टाइम लगी है, बहुत दिनों के बाद लगी है। तो रात में हम लोग का तो 2:30 तक एटलीस्ट सारे काम फिनिश हुए। उसके बाद में जैसे हमने सोचा कि अब थोड़ा हेड डाउन कर लेते हैं, तो जैसे हेड डाउन करने के फ़ोन की रिंग बजी। LSES, इमरजेंसी LSES। फिर उसके लिए रेडी किया। पेशेंट आया 4 बजे, और हम लोग जब से बस बैठे रहे वेट करते रहे। फिर उसके बाद में केस हुआ, उसके बाद में पेशेंट शिफ्टिंग, रिकवरी टाइम एंड ऑल करके 8 o'clock हो ही गया। मतलब रात में 1 मिनट भी हेड डाउन भी नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा बिजी था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आई हूँ घर, फ्रेश हुई हूँ, अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, फिर रात में फिर मिलती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने एक्सरसाइज के लिए, और आप देख सकते हो ये आलसी बिस्तर में है। राइट नाउ हम लोग का ब्रेकफास्ट के साथ में सीरियल चालू है। हम लोग ब्रेकफास्ट करके ऐसे सोए दोनों बहनें कि अभी 4 बजे जाते हैं। और अब ताई को नाइट शिफ्ट पे जाना है, तब मुझे लगता है मुझे करने पड़ेंगे काम, खाना बनाना, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों पे तवज्जो देना चाहिए। लिटरली पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कैसे चला गया, लेकिन अब जितना बचा है उतने दिन को यूटिलाइज़ करना है। प्रॉपरली सारे काम करने के बाद एक बुक पढ़ने बैठेंगे, ताकि ब्रेन को लगे कि अच्छा ठीक है, कुछ तो यूज़फुल किया है। सो राइट नाउ मैं खाने लगी हूँ लड्डू, और मैंने खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। 5 बजने वाले हैं, बट ताई अभी भी सो रही है, तो मुझे लगता है कि उन्हें अभी भी सोने देना चाहिए। आधे घंटे में फिर हम उठा देंगे, तो फिर वो रेडी हो जाएगी। इवनिंग का स्नैक विच इज़ पाव एंड चाय। और वहाँ मेरी ताई जो कि बना रही है अपने लिए लेमन भेल। भेल, लेमन भेल बन रही है उधर। हियर इज़ मी, जो अब सीरियल एंजॉय करते करते चाय पिएगी। आई नो कि मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया है, और मैं अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छे काम में लगी हुई हूँ, जो कि मैं शूट करूँगी तो उसको डालूँगी। किस दिन डालूँगी अभी तक आइडिया नहीं है, लेकिन अभी मैं बहुत ही कुछ अच्छा कर रही हूँ। और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं ऐसा सच कुछ ऐड करने के लिए, लेकिन मुझे मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया कि मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूँगी। और खुद के लिए कर रहता हूँ, कुछ भी बकवासें भी अपलोड कर सकते हैं, देयर इज़ नो सच इश्यूज़। और अभी अभी मेरी मम्मी ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजे हैं, जहाँ भैया वो कान्हा जी बने थे ना, तो वो जो वीडियोस थे वो सुदामा जी की कैसे हेल्प कर रहे थे, ये सब भैया को आई डोंट नो किसने मनाया होगा। मतलब उन्हें एक्ट करवाना इज़ मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ, सच। अगर आप लोग पर्सनली उन्हें जानते हो तो आपको लगता है कि यार वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उन्हें मनाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन वो इतनी सारी पब्लिक के सामने एक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद में मेरे इस वीडियो के बाद में ऑब्वियसली मैं उनकी सारी क्लिप्स लगाने वाली हूँ, जो कि मेरी मॉम मुझे शेयर कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज मैंने ब्लॉग, हाँ मुझे एक और बात करी थी कि देखो आज ना एक्चुअली कुछ दोस्तों में हम लोगों की बात चली थी, तब मुझे ये बात पता चली कि बेसिकली जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना,
वो किसी भी चीज़ के लिए ना बच्चों को मतलब अगर बोलते हैं ना कि हमको हमारे पेरेंट्स ये नहीं करने देते या वो नहीं करने देते तो मना करते या आज़ादी नहीं देते, नहीं। इंडियन पेरेंट्स का ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, विच इज़ कि अगर वो आप कोई चीज़ कर रहे हो और आपको वो उनसे रोक नहीं रहे हैं, मतलब हाँ वो परमिशन दे रहे, क्योंकि इंडियन जो हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छे से बोल नहीं देते कि बच्चा ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है या जो भी प्रॉब्लम होती हो। तो अगर आप कुछ कर रहे हो और उसके लिए वो रोक नहीं रहे, मतलब हाँ उन्होंने इस चीज़ की परमिशन आपको दी हुई है, ये आपकी आज़ादी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको आज़ादी का मतलब, कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं मतलब खूंटी से बांध के रस्सी से ढील देने को कह देते हैं कि हमने आज़ादी दे रखी है, ये ऐसी आज़ादी नहीं होती है। बेटर दे अलाउ यू टू डू एनीथिंग विच यू वांटेड टू बी, सो ऐसा भी होता है। एंड अभी तो मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं कितने बार बताऊँगी, लेकिन मैं भी कर रही हूँ, तो भी मैं कर रही हूँ। और टाई भी चली गई है, अब मुझे डिनर करना है थोड़े टाइम बाद। डिनर के बाद में आई विल गो फॉर माई स्टडी एज वेल, बिकॉज स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि शौहर लेना अच्छी बात होती है, अच्छी तालीम लेना अच्छी चीज़ होती है। पता नहीं कल को कुछ और अच्छी बन गई तो। मेरे ताई ने एक बात कही मुझसे कि आशी अभी तू ब्लॉगिंग करेगी ना तो कोई तुझे नहीं देखेगा, क्योंकि तेरे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसको तू ऐड करे लोगों के लाइफ में। तो मुझे लगा कि हाँ, लेकिन अगर कल को तू कुछ बन गई तो लोग तेरे फैन पेजेस बनाएंगे, तेरे बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगा अच्छा ये बात है, मतलब पहले मुझे सक्सेसफुल होना पड़ेगा, ऐसा कुछ खुद में लाना पड़ेगा जिसको लोग देखना चाहें। तो अगर लोग देखना चाह रहे होंगे तो फिर तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ही पॉपुलर हो जाऊंगी। अभी तो आई नो मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा क्या मतलब 50 व्यूज़ आते हैं मिनिमम, बट नोट एन इश्यू, हो सकता है कि वो लाखों करोड़ में पहुंच जाए। तो मुझे मेहनत तो करनी चाहिए, और अभी आई थिंक मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, और मैं थक भी गई हूँ क्योंकि दिन में कुछ नहीं किया है, वैसे ही मैं थक गई हूँ। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में मैं भैया के कुछ वीडियो एडिट कर दूँगी ताकि मुझे पता रहे कि भैया ने ये एडिट किया था, क्योंकि उन वीडियो को मैं कहाँ सेव करके रखूँगी। यूट्यूब ही तो है मेरी हिस्ट्री जो मेरे माँ जी को संभाल के रखेगा, ताकि मैं मुस्तकबिल में देख सकूँ कि वो कैसा था। सो बेसिकली माजी मतलब पास्ट, हालिया मतलब प्रेजेंट, और मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर ये मैंने सीख लिया, उर्दू में बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय। अच्छा, सुदामा ने सोचा अब जाने की कोशिश करूंगा, 1 महीने तक तो रोक ही लेगा। खड़ा हो गया सुदामा, खड़े होकर जाने लगे। भैया मैं जाऊं, मेरे कन्हैया खड़े हो गए और गले लग के कह रहे, खड़े हो गए मेरे कान्हा और गले लग रहे हैं। हाँ हाँ भैया जाओ जाओ, क्योंकि जानते थे ज़्यादा दिन रोकना ठीक नहीं है। उधर भाभी इंतजार कर रही। सुदामा चले, निकल गए सुदामा, जा रहे हैं धीरे धीरे सुदामा चले जा रहे हैं और निकले सुदामा। लेकिन मेरे रुक्मणी माता वापस आ जाओ, हो गया, कहाँ तक बांटोगे 16,118। अब मेरे कान्हा ने देखा, रुको रुको सुदामा भैया रुको। सुदामा बोला अब क्या है, ये पीताम्बरी तो वापस दे दो भैया हमारे। मेरे कन्हैया ने पीताम्बरी वापस ले ली, ला वापस दे दो। सुदामा को लगा ठीक है अपनी है ही कहाँ रख लो, तुम्हारी चले। पर ये रुक्मणी जी को अच्छा नहीं लगा, ले ली चले। पता मेरे प्यार सुदामा भाई बड़ा दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे। हाँ भैया शादी हो गई। अच्छा तो एक बात बताओ सुदामा, भाभी ने कुछ भेजा हुआ ना मेरे लिए? भगवान समझ गए कि सुदामा बड़ा संकोची है, ये अभी भी भगवान की खेती में नहीं बोएगा ऐसा लगता है। बार बार पूछ रहे सुदामा कुछ भेजा? अब सुदामा समझ गया कि क्या दूं, इतने बड़े मालिक को मैं क्या दूंगी, टूटे फूटे चावल अपने कांख में दबा रहे हैं इससे। मेरे कन्हैया पूछ रहे क्यों सुदामा ये बार बार ऐसा क्या कर रहा है? अरे भैया कन्हैया तू रहने दे भैया, वो क्या ना मैं इतने दूर से चल के आया हूँ तो हाथ दर्द हो रहे। अच्छा तो तू हाथ के बल चल के आया कि पैर के बल? नहीं आया तो मैं पैर के बल था भैया, पर क्या करे हाथ दर्द, ला मैं तेरा हाथ दबा देता हूँ। कन्हैया कह नहीं नहीं अरे तू रहने दे, हाथ दबाने के लिए समझ गए मेरे कान्हा कि ये संकोचे, वो पोटली को छीनने लगे, निकालने लगे। पोटली को पकड़ लिया, सुदामा रोकते गए लेकिन नहीं रुके मेरे कन्हैया ने। ले ली, अब तो अब ले ली पोटली, धीरे से निकाल लिया सुदामा के पास से पोटली, खींच ली बाहर, निकाल लिया एकदम से। और मेरे कन्हैया ने खोल के देखा
अजीबा गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते मोहर लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को वो तुझसे ही जाए चले आए मोहर लगाया गले से सुदामा को तुझसे ही जाए चले आए मोहर लगाया हो बहुत ही अचंबा हुआ